कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाएं, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर है और उसी बड़ी खबर के साथ हम आप तमाम दर्शकों के सामने हाजिर हैं। नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन परीक्षा हो, क्योंकि जो दक्षता परीक्षा, जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाने वाली थी, उसको लेकर के विरोध था। नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे। 2 दिन पहले तमाम नियोजित शिक्षक पटना की सड़कों पर थे, सरकार से अपनी मांग मनवाने की जिद पर अड़े थे। तो उसको लेकर के आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों की मांग थी, क्योंकि नियोजित शिक्षक काफी पुराने लोग हैं और उनकी मांग थी कि ऑनलाइन परीक्षा की बजाय ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। तो इसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा फैसला लिया है और अब न सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा होगी बल्कि ऑफलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो 3 बार ऑनलाइन परीक्षा की बात है वो जारी रहेगी। 3 बार ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हों नियोजित शिक्षक, लेकिन अब जो है 2 दफे ऑफलाइन की परीक्षा भी होगी। इसकी तैयारी कर ली गई है, इस पर बातचीत हो गई है। यानी कि 3 बार ऑनलाइन परीक्षा होगी जबकि 2 दफे ऑफलाइन की भी परीक्षा होगी। यानी कि कुल मिलाकर के 5 दफे परीक्षा ली जाएगी। पहले के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की ही परीक्षा होगी। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में भी ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, जिसमें कुल 4 ऑनलाइन परीक्षा ली जाएंगी। उसमें से 3 बार में शामिल होना है, 3 बार आपको बैठना है और उसमें से 1 दफे पास होना है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो तब आपकी नौकरी जा सकती थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उस कमेटी ने सरकार को यही अनुशंसा की थी। लेकिन गेंद जब नीतीश सरकार के पास पहुंचा, शिक्षा विभाग के पास पहुंचा और इसके बाद जो नई सरकार है, एनडीए की सरकार, जिसके शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अभी कमेटी की सिफारिश है, हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो आज विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो नियोजित शिक्षक थे, जो पुराने शिक्षक थे, जिन्हें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ज्ञान कम था, तो वैसे लोगों को राहत दी गई है और अब न सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा होगी बल्कि ऑफलाइन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो शिक्षा विभाग के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो समस्या थी, जो नियोजित शिक्षकों की समस्या थी, उन नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान कर लिया गया है। तो बड़ी खबर शिक्षा विभाग से यही है कि जो नियोजित शिक्षकों की समस्या थी कि हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे, कई शिक्षक संगठनों ने सरकार के सामने यह गुहार लगाई थी, सरकार से कहा था, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक संघ हो या फिर कई अन्य जो शिक्षक संघ थे, उन तमाम संघों ने कहा था कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन परीक्षा लीजिए और उसी के तहत जो है नियोजित शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे वरना बहिष्कार करेंगे। और इस बीच पटना में आंदोलन हुआ, हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक पटना पहुंचे। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद यह निर्णय हुआ कि नहीं, अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वैसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों के सामने परेशानी होगी। तो 2 दफे यानी कि 2 बार आप ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि जो लोग ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, वे ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हों और शामिल होकर के उसमें सफल हों। तो निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों को लेकर के सरकार ने बड़ी राहत देते हुए, जो सबसे बड़ी बाधा थी कि नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे, उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों के लिए राहत वाली खबर है। कहीं ना कहीं एक कदम सरकार ने पीछे हटाया है। नियोजित शिक्षक जो डिमांड कर रहे थे उसमें से एक डिमांड
सरकार ने पूरी कर दी है। शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत थी और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं,